इस वीडियो में हमारे पास एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है क्लास 10th के सैम्पल पेपर से। तो यहाँ पर ये इस तरह से कहा गया है, देखो जब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना तो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर एक ये शेल्फ, एक कैबिनेट इस तरह से बना है। तो ये कहा गया है कि जो ट्रायंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट शेप होती है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। तो जैसे एक ये बड़ा ट्रायंगल है तो उसका यहाँ पर ये इस तरह से बना रखा है, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे ये एक इस तरह से एक शेप है ये वाली, तो उस वैसी ही शेप यहाँ पर है ये, गॉट इट। तो यही कहा गया है कि जो ट्रायंगल है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक इंपॉर्टेंट शेप होता है और इस पे बेस्ड फिर ये आगे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, और एक दूसरा ट्रायंगल है DEF, और यहाँ पर ये ना DEF ये ट्रायंगल है और एक PQ इस तरह से लाइन है। ये कहा गया है कि एक छोटा ट्रायंगल है और इसमें एक शेल्फ ऐसी लगी है सामान रखने के लिए। यहाँ पे ये PQ जो है ये इसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। तो सबसे जो पहला पार्ट है हमें ये शो करना है कि जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल DPQ और ट्रायंगल DEF, ये यानी ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें ये प्रूव करना है, ओके। तो कैसे करेंगे प्रूव? देखो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें उसमें रूल्स होते हैं। एक एंगल रूल होता है या साइड एंगल साइड रूल होता है कि यहाँ पर अगर दो एंगल्स हमने इक्वल प्रूफ कर दिए दो ट्रायंगल के तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर दो एंगल कैसे प्रूव होंगे? देखो ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, इसी वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? इन्हें कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से ये और ये भी इक्वल होंगे। अगेन ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल होते हैं। तो दो एंगल इक्वल हो गए ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, हो गए सिमिलर। अब इसी बात को हमने यहाँ पर लिखना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल DPQ एंड DEF। तो इसमें सिंस PQ इज पैरेलल टू EF, ये बिकॉज ये पैरेलल है, सो देयरफॉर एंगल DPQ ये इक्वल हो जाएगा एंगल इसके DEF के। क्यों? रीज़न क्या है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इसी तरह से एंड ये वाला एंगल DQP इज इक्वल टू एंगल DFE। सेम रीज़न, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा दो एंगल्स इक्वल प्रूफ हो चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और हम क्या रीज़न लिखेंगे? सिंपली बाई ए रूल ऑफ सिमिलैरिटी, या इतना काफ़ी है। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि DP अगर 50 है, DP यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है 50, PE 70 है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है 70। देन फाइंड PQ अपॉन EF। PQ अपॉन EF हमने फाइंड करना है, ओके। PQ ये है, EF ये है, दिस अपॉन दिस, बड़ा आसान है। उसका रीज़न ये है कि जब ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाते हैं एक बार, तो जो उनकी साइड्स हैं ये प्रोपोर्शन में होती है। मीन्स अगर आप साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को डिवाइड करोगे वो उनका रेशियो इक्वल होता है। कहने का ये मतलब है कि देखो ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो चुके हैं ना, एक ये वाला और एक ये पूरा वाला। तो छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल होगा छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड, यानी ये अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड, और ये इक्वल होगा छोटे ट्रायंगल की ये वाली साइड अपॉन बड़े ट्रायंगल की ये वाली साइड, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिखना है कि सिंस ट्रायंगल ये आपस में क्या है, सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल DPQ
इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देयरफॉर क्या होता है, PQ अपॉन EF ये इक्वल होगा DP अपॉन DE। ये ध्यान रखना, DP अपॉन DE पूरा आएगा, केवल आप PE मत लिख रहा, ठीक है, वो ट्राइंगल का हिस्सा नहीं है, मतलब ट्राइंगल की साइड नहीं है, साइड पूरी D से लेके E तक है। और DP है क्या, देखो DP है 50, और DE क्या है, देखो D से लेके E तक है 50 + 70, तो ये हो जाएगा क्या, 50/120, और ये हो जाएगा 5/12, और ये हमारा आंसर आ गया 5/12। करेक्ट, समझ आ गया? ओके, अब हम ये थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट का थर्ड में जो ए है वो कहता है कि इफ़ 2AB, अब इस ट्राइंगल की बात है, ट्वाइस AB इज इक्वल टू 5DE, D से लेके E तक ये है, ओके। और ये जो ट्राइंगल है आपस में सिमिलर है, ट्राइंगल ये इज सिमिलर टू DF, ठीक है। देन शो दैट पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF इज कांस्टेंट, ओके। ये फिगर में यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब यहाँ पर आप समझिए क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ट्वाइस AB इज इक्वल टू 5DE, और हम ये भी कह सकते हैं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू, देखो ये D नीचे आ गया और ये 2 नीचे जाएगा, 5/2, हम ये कह सकते हैं ना, ये हमारे पास है, इसका यूज़ करेंगे हम बाद में। हमने ये शो करना है कि पेरीमीटर ABC का जो पेरीमीटर है अपॉन इसका पेरीमीटर ये कांस्टेंट है। तो टू शो, क्या शो करना है, ये हमने कांस्टेंट शो करना है। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर आना चाहिए ये, और इसका क्या मतलब है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन, इसका क्या मतलब है, पेरीमीटर का क्या मतलब है कि AB प्लस BC प्लस AC अपॉन DEF की बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा DE प्लस EF प्लस DF, ये कांस्टेंट है, ये हमने शो करना है। बस इतना समझ के आप, और ये बहुत आसान है, कैसे, अब क्वेश्चन में ही ये लिखा है कि ये सिमिलर है। तो सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, है ना, ये सिमिलर है, तो उससे क्या होगा, इनके जो साइड्स होंगे उनका रेशो इक्वल होगा, ये प्रोपोर्शन में होती हैं। तो AB अपॉन, यानी इस ट्राइंगल की ये वाली साइड अपॉन इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF, है ना। और ये है 5/2, ये गिवन है, देखो ये चीज़ 5/2 है ना, तो अब ये 5/2 है तो सारा ही 5/2 होगा। यहां तक समझ आ गया? अब इसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के दो तरीके हैं। एक तो है बहुत स्मार्ट तरीका, वो ये है कि आप इसके बाद सीधे लिख सकते हैं। देखो जब भी हमारे पास दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस होता है तो हम ऊपर ऊपर वालों को प्लस कर सकते हैं, और जो नीचे है उनको प्लस कर सकते हैं। और ये हो जाएगा 5/2। तो ये प्रूव हो चुका है। हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF ये है 5/2,
जो कि कांस्टेंट है। और ये प्रूफ हो चुका है। बिल्कुल ये कर सकते हैं जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो इसका मतलब होता है ऊपर वालों को हम प्लस कर सकते हैं और नीचे वालों को प्लस। बिल्कुल ऐसा होता है। ओके, तो और अगर और आगे हो तो वो भी ऐड होते जाएंगे। और अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसका एक और भी तरीका है। देखो, ये तो आप समझ गए ना यहाँ पे इतना। अगर हमने ए बी निकालना है तो क्या करेंगे, डी ई को ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा 5/2 डी ई। बी सी, ये क्या होगा, ई एफ ऊपर जाएगा, 5/2 ई एफ। और ए सी, ये डी एफ ऊपर जाएगा तो 5/2 डी एफ। ओके, ए बी ये सब हमने लिख दिया है। तो अब ये क्या होगा, तो देयरफॉर हमने क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन डी ई प्लस ए एफ प्लस डी एफ। ये क्या होगा, अब ये वैल्यूज़ को यहाँ से यहाँ पे रखो। ये है 5/2 डी ई, ये है 5/2 ई एफ, और ये है 5/2 डी एफ अपॉन डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। 5/2 कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, और नीचे क्या है, डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ। तो ये हुआ कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा, ये होगा 5/2 अगेन जो कि कांस्टेंट है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि प्रूफ हो चुका है ना। तो ये क्या है, ये पेरीमीटर तो है, ये पेरीमीटर ऑफ ए बी सी एंड ये पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ, इस तरह से। तो हमने ये प्रूफ करना था और ये प्रूफ कर चुके हैं। तो ये पार्ट समझ आ गया। ओके, और अब हमारे पास इसका बी पार्ट है, तो इसको अलग से लिखते हैं। इफ़ ए एम एंड डी एन आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ए एम एक मीडियन है और डी एन हमने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एन के। ओके, तो देखो, इन्हें ये प्रूव करने के लिए आपको सिमिलैरिटी के बेसिक रूल आने चाहिए। सिमिलैरिटी दो ट्राइंगल में हम प्रूव करते हैं अगर हमारे पास उनके दो एंगल्स इक्वल हों, यानी कोई भी दो एंगल अगर हम इक्वल प्रूव करते हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। दूसरा है साइड एंगल साइड, यानी दो जो साइड्स हैं, देखो एक ये ट्राइंगल है, एक दूसरा ये ट्राइंगल है, तो ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल होना चाहिए, ये साइड अपॉन ये साइड, और ये एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी ये साइड एंगल साइड बनेगा। तो देखो, पहले से हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ की, ये तो पहले से ही है ना, ये पहले से ही है कि ये सिमिलर है। ओके, इसका क्या मतलब है कि ए, तो देखो सिमिलर है तो उनकी साइड्स रेशियो में होंगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, है ना। वैसे कहने को हम आगे भी कह सकते हैं कि ए सी अपॉन डी एफ होगा, मतलब इसकी साइड्स अपॉन इसकी साइड्स, ये एक उसमें होती है, प्रोपोर्शन में होती है, बट हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत है। दूसरा ये है कि बिकॉज देखो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो ट्राइंगल्स है। दूसरा ये है कि इनके सारे एंगल्स इक्वल हैं। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, यही तो होता है सिमिलैरिटी में।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। अब मैंने यही इसीलिए लिखा बिकॉज ज़रूरत मुझे इसी की है यहाँ पर, ठीक है ना। होने को तो एंगल A और एंगल D भी इक्वल है, या फिर एंगल C और एंगल F भी इक्वल है, बट मुझे अभी इसी की नीड है, तो मैंने यही लिखा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ये है एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास गिवन है। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर इन दो ट्राइंगल्स को, यानी ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल DEN, यानी इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। ओके, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए अगर हम ये कर पाए कि ये साइड अपॉन ये साइड, यानी अगर हमें मिल जाए कि AB अपॉन DE इक्वल है BM अपॉन EN के, और साथ में ये और ये इक्वल अगर मिल जाए, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल E मिल जाए, अगर हमारे पास ये आ जाए तो आराम से साइड एंगल साइड रूल से हम सिमिलर कह सकते हैं इन्हें, है ना। क्लियर है। तो अब ये समझो कि हमारा पर्पस है कि हमने ये चीज़ें लेकर आनी है। अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल हमारे पास पहले से ही रखा हुआ है, तो इसकी तो हमें चिंता नहीं करनी है। ये कैसे लेकर आए ये देखो, और ये बड़ा आसान है। कैसे? तो यहाँ पर जो BM है ये BC अपॉन 2 है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि AM एक मीडियन है, तो मीडियन क्या होती है? एक वर्टेक्स से सामने के मिड पॉइंट पे जाती है, तो M मिड पॉइंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो BM है वो इसका हाफ है। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देंगे सिंस AM इज़ अ मीडियन। और अगर हमें BC लिखना हो तो क्या होगा? ये 2BM आ जाएगा। इसी तरह से EN ये है EF का हाफ। रीज़न सेम है कि DN एक मीडियन है, और यहाँ पे जो EF है ये हो जाएगा ट्वाइस EN, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये तो पहले से ही है, तो सिंस पहले से हमारे पास है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, मैंने बिल्कुल जो यहाँ पर है वही लिखा है। तो AB यानी ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये जो BC है अपॉन EF। BC की जगह पे क्या लिखना है? 2BM, और EF की जगह पे 2EN। अब 2 से 2 कैंसिल, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास है AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN, है ना। और ऑल्सो ये तो पहले से ही है कि B और E इक्वल है। तो क्या मिला हमें? अब आप देखो कि जो ये AB, देखो यहां पर AB है, AB अपॉन DE यानी ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड इज इक्वल टू है ये साइड अपॉन ये साइड, है ना। और उनका जो बीच का एंगल है ये भी आपस में इक्वल है। तो हो गया ना साइड एंगल साइड रूल से। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEN, है ना। एक ABM है, एक DEN है, ये सिमिलर है। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल। और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन